हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 4 जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। जिस आकृति में कम से कम 4 भुजाएं होती हैं, नहीं 4 ही भुजाएं होनी चाहिए, 4 भुजाएं भी हों एवं आकृति बंद हो तो चतुर्भुज कहलाता है। मुझे लगता है श्याम सही कह रहा है। नीचे दी गई आकृतियों को देखो। यहाँ पे चतुर्भुज आकृति बतानी है तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। इनमें से 4 भुजाओं वाली आकृतियों को छांटो और चतुर्भुज की परिभाषा लिखो। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। प्रश्न 2, नीचे कुछ 4 भुजाओं वाली आकृतियां दी हुई हैं, उनमें से चतुर्भुज को छांटो व कारण लिखो कि वह चतुर्भुज क्यों है और जो चतुर्भुज नहीं है उसका भी कारण लिखो। तो यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है। चतुर्भुज है 4th 6th 7th 9th 10th 11th 12th 13th। कारण ये सभी आकृतियाँ 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृतियाँ हैं, चतुर्भुज नहीं है। 1st 2nd 3rd 5th 8th 15th। कारण ये बंद आकृतियाँ नहीं हैं। प्रश्न 3, सोहन 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर भुजाओं का त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है पर वह उसे नहीं बना पाता। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या तुम बताओगे कि वह त्रिभुज क्यों नहीं बना पाया? इसका उत्तर है 3 + 4 = 7 < 8। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है। प्रश्न 4, तुम झाड़ू की सीख लो, इससे कौन से त्रिभुज तुम बना पाते हो, कौन से नहीं। सीख की लंबाई सेंटीमीटर में 5 4 3 त्रिभुज बना या नहीं? हाँ। कारण क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो यहाँ पे आप ये सारी सारणी को देख के भर सकते हैं। प्रश्न 5, नीचे कुछ चतुर्भुज की चारों भुजाओं के माप दिए गए हैं, उन मापों की सीखें लेकर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको सीखों की संख्या दी हुई है, चतुर्भुज बना या नहीं ये आप यहाँ पे करके देखेंगे। कारण यदि किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं पता हो तो हम उसे बना सकते हैं। त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। क्या ऐसा कोई नियम चतुर्भुज के लिए भी बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो बताओ। एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए 5 भागों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 6, प्रीतम एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है पर वह त्रिभुज नहीं बना पाता है। क्या तुम बता पाओगे कि वह त्रिभुज क्यों नहीं बना पाता है? 230 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल में 2 अधिक से नहीं होते हैं। इन त्रिभुजों में से कौन से त्रिभुज प्रीतम बना पाएगा करके देखो। त्रिभुज का कोण यहाँ पे आपको एंगल दे रखे हैं, भुजा दे रखी है आपको, त्रिभुज बना पाता है या नहीं, कारण भी दे रखा है। यह आप सारणी को देख के कर सकते हैं। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। इसका उत्तर है 360। प्रश्न 8, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग दिया गया है, तुम बताओ कि उनसे चतुर्भुज बन पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे आपको चतुर्भुज का कोण दे रखा है, चारों एंगल दे रखे हैं, चतुर्भुज बन पाएगा या नहीं। चारों कोणों का योग 360 आना चाहिए। क्रियाकलाप 1, खाली माचिस की डिबिया लो, इसके अंदर के हिस्से के आधार काट कर फेंक दो। प्राप्त आकृति क्या है, इसका रेखा चित्र बनाओ। चित्र के अनुसार एक आकृति के दोनों कोनों को थोड़ा सा दबाओ, जो आकृति मिली उसे बनाओ। समांतर चतुर्भुज
अब शेष दोनों कोनों को थोड़ा दबाओ, जो आकृति मिली उसे बनाओ। उस खोखे के बीच में एक आड़ी गत्ते की पट्टी या लकड़ी चिपकाओ। क्या अब इसके कोने को दबाकर इसकी आकृति बदली जा सकती है? नहीं। इससे तुम एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना से संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? ये विशिष्ट चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। इसकी सामने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हैं। प्रश्न 9। कमला के मन में यह प्रश्न उठा कि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के माप पता होने पर और उसके किसी भी कोण का विकर्ण की माप ज्ञात न होने पर उस चतुर्भुज की रचना करना संभव है या नहीं? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? कारण सहित समझाओ। इसका उत्तर है नहीं। इस प्रकार चतुर्भुज की रचना संभव नहीं है। कम से कम 5 माप होने आवश्यक हैं। क्रियाकलाप 2। दिए गए चतुर्भुज में कितने शीर्ष हैं? 3। चूंकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, अतः ऊपर दिए गए त्रिभुज के से चतुर्भुज बनाने के लिए एक शीर्ष और चाहिए। एक शीर्ष और बनाने के लिए हमें कितनी मापों की आवश्यकता होगी? 2 मापों की आवश्यकता होगी। बताओ, एक विशिष्ट चतुर्भुज बनाने के लिए न्यूनतम कितने माप चाहिए? न्यूनतम 5 मापों की आवश्यकता है। प्रश्न 10। विमल एक चतुर्भुज की रचना कर रहा है जिसके माप AB = 4.5 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर, CD = 4.5 सेंटीमीटर, AD = 6 सेंटीमीटर, BD = 6.5 सेंटीमीटर हैं। AB रेखाखंड खींचने के बाद वह पटरी से AD व BD खींचकर पहले त्रिभुज बनाना चाहता है, परंतु दोनों नहीं मिले। क्या तुम बता सकते हो क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि हमें एंगल A या एंगल B का ज्ञात नहीं है। विमल की बहन हंसा ने उससे कहा कि रेखाखंड AD या BD प्रकार से बनाओ, तभी वह सही चतुर्भुज बनेगा। तुम बताओ, प्रकार से क्यों नहीं, पटरी से क्यों नहीं? इसका उत्तर है प्रकार द्वारा AD व BD बनाने पर हमें सही शीर्ष प्राप्त होगा। प्रश्न 11। यहाँ चतुर्भुज की रचना करने के लिए कथन दिए गए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ज्ञात करो। ज्ञात हैं, इनके साथ साथ और क्या ज्ञात होना चाहिए कि एक विशिष्ट चतुर्भुज बनाया जा सके? बताओ। 4 भुजा, 1 विकर्ण, 3 भुजा, 2 विकर्ण, 2 आसन भुजाएं, 3 कोण, 3 भुजा, 2 अंतर्गत कोण, 3 कोण, 2 आसन भुजाएं, 4 भुजा, 1 कोण। प्रश्न 12। नीचे एक कच्चा चित्र दिया गया है, उस आधार पर एक चतुर्भुज की रचना करो। प्रश्न 13। एक चतुर्भुज ABCD की रचना करो जिसमें AB = 4.5 सेंटीमीटर हो, AD = 5 सेंटीमीटर, CD = 4.5 सेंटीमीटर, AC = 6 सेंटीमीटर, BD = 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ये चित्र देख सकते हैं। प्रश्न 14। एक चतुर्भुज PQRS की रचना करो जिसमें 2 आसन भुजाएं PQ = 4 सेंटीमीटर, QR = 6 सेंटीमीटर तथा 3 कोण एंगल P = 70, एंगल Q 105, एंगल R 115 है। यहाँ पे आप चित्र देख के रचना कर सकते हैं। प्रश्न 15। चतुर्भुज MNOP की रचना करो जिसमें MN = 3.5, NO = 5.3, OP = 4.5 सेंटीमीटर है तथा 2 कोण एंगल N = 120 और एंगल O = 80 डिग्री है। यहाँ पे आप इसकी चित्र देख सकते हैं। प्रश्न 16। स्केल व प्रकार की सहायता से समांतर चतुर्भुज बनाओ जिसके सिरे ABCD हैं। प्रश्न 17। निम्न चतुर्भुजों में संकेतों को समझकर उसके नीचे प्रकार लिखो। पहला है समचतुर्भुज, दूसरा आयत, तीसरा है समांतर चतुर्भुज, पतंग, वर्ग, समलंब चतुर्भुज। प्रश्न 18। भुजा AB = 3 सेंटीमीटर लेकर एक वर्ग बनाओ। चित्र देख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रश्न 19। निम्न आकृति की रचना करो यदि संभव हो। जिन आकृतियों की रचना संभव नहीं है उनका कारण लिखो। एक वर्ग की रचना जब एक भुजा दी गई है, संभव है। एक वर्ग की रचना जब एक विकर्ण दिया गया है, संभव है। एक आयत की रचना जब एक विकर्ण दिया गया है, रचना नहीं कर सकते क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होगी। एक समांतर चतुर्भुज की रचना जब 2 आसन भुजा दी गई हों, रचना नहीं कर सकते। एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना के लिए 5 मापों की आवश्यकता है। करके देखो। तुम किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बनाओ, उसके चारों ओर भुजाओं पर वर्ग की रचना करो और
आमने सामने वाले वर्गों के माध्यम बिंदुओं को जोड़ो तथा तुम पाओगे कि जो रेखाखंड बनेंगे वे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।